जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। लगभग 500 वर्ष पहले कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। उससे पहले नॉर्स कबीले अमेरिका की धरती पर पैर रख चुके थे, लेकिन अब यह कहा जाने लगा है कि दुनिया के खोजकर्ता कोई और ही थे, अर्थात कोलंबस से पहले भी अमेरिका को खोजा जा चुका था। क्या फोनेशियनों, चीनियों या वाइकिंगों ने कोलंबस की प्रसिद्ध यात्रा से पहले ही नई दुनिया तक पहुंचने में सफलता प्राप्त कर ली थी? अमेरिका के पुराने खंडरों में आज भी चीनी, फोनेशियाई तथा निग्रो मुखाकृतियों की प्रतिमाएं मिलती हैं। क्या इस बात का सबूत नहीं है कि कोलंबस से पहले भी नई दुनिया कोई अनजानी जगह नहीं थी? आइए जानते हैं इस कहानी में। सन 1450 और सन 1550 के बीच के 100 वर्षों को खोजों का युग कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में नई दुनिया की खोज हुई थी। कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज इतनी महत्वपूर्ण साबित हुई कि उसने अन्य खोजों के महत्व को बहुत कम कर दिया। यदि इस तथ्य को एक अंतिम सच्चाई मान लिया जाए कि 40,000 वर्ष पहले एक जमीनी पुल से अमेरिकी आदिवासी रेड इंडियन एशिया से अमेरिका पहुंचे थे, तो इस सवाल का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि पूरे उत्तरी अमेरिका में इन आदिवासियों का जीवन और समाज आदिकालीन अवस्था में क्यों बना रहा। इंका और अज़टेक सभ्यताओं के जन्म से पहले ही दक्षिण अमेरिका का यह विकास हो चुका था। उत्तरी अमेरिका के अविकसित बने रहने का रहस्य खोजने में ही इस प्रश्न का उत्तर निहित है। क्या कोलंबस से पहले भी नई दुनिया अर्थात अमेरिका की खोज हो चुकी थी? इतिहासकारों ने लिखा कि ईसा से 600 वर्ष पहले मिस्र के फराओ नेको ने फोनेशियन नाविकों को अफ्रीका के चक्कर लगाने का आदेश दिया, क्योंकि वे ही उस जमाने की सबसे कुशल नाविक थे। बाइबल में इन फोनेशियनों को कैनानाइट कहा गया है। ये फोनेशियन अफ्रीका से सोना चांदी, साइप्रस से तांबा, भारत से संगमरमर तथा स्पेन से टिन, शीशे व लोहे का व्यापार करते थे। सन 1658 में कैप कॉड, मैसाचुसेट्स के बोर्न नामक स्थान पर पाए गए एक शिलालेख से कुछ लोग यह भी मतलब निकालते हैं कि नई दुनिया की खोज पहली बार फोनेशियनों ने ही की होगी, लेकिन येल इतिहासकार रॉबर्ट लोपेज ने इस पत्थर की प्रामाणिकता को मानने से इनकार कर दिया। फोनेशियनों को अमेरिका का सच्चा अन्वेषक प्रमाणित करने वाला एक मानचित्र सन 1513 में एक तुर्किश नौसेना अध्यक्ष ने तैयार कराया था। इस नक्शे में दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट ठीक ठाक प्रदर्शित किया गया है। यह नक्शा अलेक्जेंड्रिया के विशाल पुस्तकालय के चार्टों पर आधारित था। यह पुस्तकालय ईसा से 47 वर्ष पूर्व आग में जलकर नष्ट हो गया था। अगर ऐसा था तो निश्चित रूप से यह जानकारी मिस्री नक्शानविसों को फोनेशियन नाविकों से ही मिली होगी। यूनानी लेखक डियोडोरस सिकुलस ने भी ईसा से 1 शताब्दी पूर्व अमेरिका की खोज का श्रेय फोनेशियनों को दिया था। फोनेशियनों के अलावा अमेरिका की खोज का श्रेय चीनियों को भी दिया जाता है। बताया गया है कि सन 460 ईस्वी में हुई शेन 4 अन्य बौद्ध भिक्षुओं के साथ नौकाओं में सवार होकर उत्तरी प्रशांत महासागर को पार करता हुआ लंबे गोलाकार मार्ग से उत्तरी अमेरिका पहुंचा, जहां से मैक्सिको पहुंचना आसान था। चीनियों ने किलों व दीवारों का प्रयोग न करने वाली तथा लिखने की कला में कुशल एक सभ्यता को देखा। उन्होंने फूसांग नामक वृक्ष के खाने योग्य बैम्बू शूट जैसे अंकुर देखे। वे नाशपाती जैसे लाल फल देने वाले पेड़ थे, जिनकी छाल से कपड़ों के लिए डोरा तथा कागज बनता था। अमेरिका के पुराने खंडरों में आज भी चीनी, फोनेशियाई तथा निग्रो मुखाकृति की प्रतिमाएं मिलती है। माया सभ्यता के खंडरों में हाथ और पगड़ीधारी महावत से मिलती जुलती आकृति का पत्थर मिल चुका है। जाहिर है कि एशियाई सभ्यता का स्पर्श मिले बिना यह शिल्प विकसित नहीं हो सकता था। चीनियों के बाद तीसरा नंबर आता है वाइकिंग योद्धाओं का, जो अपने जहाजों में बैठकर वार्षिक लूटमार करने के लिए अमेरिका के तट की ओर निकले होंगे। कोलंबस से बहुत पहले लगभग 1000 ईस्वी में कई वाइकिंग योद्धाओं के परिवारों ने सैकड़ों हजारों मील की यात्रा करते हुए नए नए भूखंडों की खोज के दौरान न जाने कितने नगर बसाए होंगे और दुनिया के कितने हिस्सों को प्रकाश में लाने की सफलता प्राप्त की होगी। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि अमेरिका की खोज के समय वाइकिंगों ने जिन भूखंडों पर कदम रखे, उनके नाम उनकी प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर ही रख दिए गए। किसी जगह को उन्होंने चपटी चट्टानों का देश कहा, तो अंगूर पैदा करने में सक्षम इलाकों को उन्होंने वाइनलैंड की उपमा दी। आधुनिक विद्वानों ने यह मान लिया है कि उस समय का जंगलों का देश आज का बैफिन द्वीप है, तथा उस समय का चपटी चट्टानों का देश आज का 30 मील लंबा लेब्राडोर का तट है। वाइनलैंड सन 1961 से 1968 तक की गई खुदाई में निकला लॉसे ऑक्स मिडॉक्स नामक द्वीप है। वाइकिंगों को ही ग्रीनलैंड की खोज का श्रेय जाता है। दिलचस्पी का विषय यह है कि अमेरिका का नाम उस व्यक्ति के नाम पर पड़ा जिसने अमेरिका की कोलंबस से पहले खोज कर डालने का झूठा दावा किया था। फ्लोरेंटाइन अमेरिगो के इस आत्म प्रशंसा भरे दावे से प्रभावित होकर सन 1507 में नई दुनिया के नक्शे पर अमेरिका का नाम लिख दिया गया। अमेरिको का दावा झूठा साबित हो गया। अमेरिका का नाम आज भी जब तब हमें उस झूठ की याद दिलाता रहता है, परंतु फोनेशियनों, चीनियों, वाइकिंगों व पुर्तगालियों के दावे भी असत्य है। इस प्रश्न का जवाब कोई नहीं जानता। जय हिंद।